देखिए हम लोग अभी पेंगोंग जाने के दौरान में रोड में जगह खाली मिला और पैसा बचाने के चक्कर में भी था कि सुबह होटल खुला हुआ नहीं था, तो फिर हम लोग रोड में ही कुछ मतलब आधा सफ़र कंप्लीट करके फिर खाना बना रहे हैं। खाना नहीं, अंडा और चना बना रहे हैं। देखिए अंडा भुंजिया ब्रेड भी है, लपेट के खा लेना है। देखिए दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप का एल्टीट्यूड पर पेट्रोल पंप है। 13,000 लगभग 13,000 फीट एल्टीट्यूड पर है। चलिए सुबह सुबह हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जय श्री राम। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधे पेंगोंग लेक के लिए। लगभग 7 बज गया है। अब देखते हैं कितना बजे तक हम लोग पेंगोंग पहुँचते हैं। थोड़ा ठंडा भी है अभी यहाँ, जल्दी है और शाम को बहुत तेज ठंडा हवा चल रहा था। जल्दी निकलने का कारण है कि थोड़ा रोड हम लोग को क्लियर मिले, अभी ट्रैफिक नहीं है वैसा। इसलिए बाकी बात सुनो, सारे दुकानें बंद हैं अभी बाहर, अभी तक कोई दिखा भी नहीं है हम लोग को। ठंडा भी थोड़ा जबरदस्त वाला टाइप में है। अभी 8-10 किलोमीटर रोड भी इसी टाइप में मिलेगा हम लोग को। देखिए गाड़ी चला चला के तो हालत खराब हो गया। कितना जल्दी हम लोग पेंगोंग पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं रोड में। ये रोड नहीं बता रहा। देखिए रोड का तो स्थिति बहुत खराब है। समुद्र में चल रहा है, मैप पे दिखा रहा है। नदी में किसी तरह की ड्यूटी डाल के थोड़ा सा बना दिया गया। लगभग पिछले 10-15 किलोमीटर से ऐसे ही रोड पे चल रहे हैं। 10, 15, 20 वही की स्पीड है। और मैप बता रहा है कि हम लोग रोड में नहीं, पानी में चल रहे हैं। पानी में चल रहे हैं, नदी में। इसीलिए गूगल मैप पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। और गूगल मैप में इस रोड का कोई जिक्र भी नहीं है, शो नहीं कर रहा। देखिए पूछ के जा रहे हैं। जहाँ भी कोई आदमी मिलता है थोड़ा सा पूछते हैं। गाड़ी सही से चल रहा है अभी तक, किसी तरह से कोई दिक्कत भी नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है। रोड का स्थिति देखने में लग रहा है आप लोग को सही है, लेकिन सही नहीं है। देखिए आगे कहाँ अच्छा रोड मिलता है बताते हैं फिर आप लोग को। हम लोग 10-15 किलोमीटर ऑफ रोड करने के बाद थोड़ा भी सुकूनदायक रोड मिला है, मक्खन की तरह। इसके लिए भी प्यारो जिम्मेवार है, इतना अच्छा रोड बना रहा है। जहाँ तक देख रहे हैं शानदार रोड है। अगर ऐसा ही रोड रहा तो बहुत जल्दी पेंगोंग लेक पहुँचेंगे। उधर तो लग रहा था कि बस जिंदगी तबाह है रोड में। ऐसे रोड के लिए तरस गए थे हम लोग कुछ दिन से। पहाड़ भी नहीं है, एकदम नदी के बीच में एकदम रोड बनाया हुआ है। यही बात है कि हम लोग अपने पेंगोंग लेक पहुँचते कितना बजे तक है। अगर ऐसा रोड कंटिन्यू रहा तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। चलिए भाई लोग फिर मिलते हैं। मज़ा आता है, आ रहा है। और हम लोग जैसा कि झारखंड से हैं तो हजारीबाग से तो सिर्फ कनेरी पहाड़ और पारसनाथ पहाड़ की जानते हैं, लेकिन ये कई पहाड़ भी है। पारसनाथ पहाड़ है। अभी पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पहाड़ में घूमते अभी तक घूम ही रहे, देखते नहीं कि कितना और अभी घूमते हैं, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। जो भी है अच्छा है। अब इस पहाड़ों से हम लोग कब तक निकलते हैं? क्योंकि आने से पहले सबको पता था कि रोड ऐसा, बस एक आदमी को छोड़ के, मनोज को। क्योंकि इसको रील्स सब लोग भेजते थे, केवल बर्फ वाला और अच्छा रोड वाला रील्स भेजते थे। हमको धोखे में रखा गया है फ्रेंड।
है ना? अब बेचारा जब भी खराब रोड होता है तो पहाड़ की वादियों में रोने लगता है कि कहाँ लाके हमको फंसा दिया और ये ये जो है कि लखनऊ के भूल भुलैया में घुला तो बोलता है भैया पहाड़ों की भूल भुलैया में हम लोग को कहाँ खो दिए तो ओवरऑल एकदम बहुत ही मजा आ रहा है हम लोग एकदम कभी एडवेंचर रहा है। हाँ एडवेंचर पूरा रहा है, कभी चिल्ड होते हैं और इस चिल्ड के साथ साथ में कभी बहुत ज्यादा हम लोग अपने आप में हॉट भी हो जाते हैं। लेकिन ना भैया मेरे साथ धोखा किया गया है। बर्फ वाला रील्स बेच के ऐसे ऐसे खाइयो और ऐसे खतरनाक रोड पे ले आया है मेरा दोस्त। यही तो एडवेंचर है मनोज, मजा आ रहा है। चलिए लगभग 4-5 किलोमीटर से रोड अच्छा मिला है। चलिए फिर देखते हैं अब हम लोग जो भी हो, जैसे भी हो। बढ़ते जा रहे हैं। रोड का जो है वो दिन ब दिन अच्छा ही मिलेगा। अगर 1 महीना बाद आइएगा आप तो और भी अच्छा और अच्छा मिलेगा। जहाँ खराब है क्योंकि काम तेजी बहुत कर रहा है, बहुत बिहारो ज्यादा काम और कर रहा बिहारो का जितना हम लोग तारीफ करें उतना कम है। है। हाँ, ऐसे दुर्गम इलाका में इस हाँ। तरह का निर्माण कार्य करना बहुत किसी के टफ। लिए कहाँ बस की बात नहीं है। और ये ऐसा काम नहीं है इन दुर्गम इलाकों में कि आज बना दिए और 1 साल भर खत्म हो गया। ये ऐसा इलाका है कि हर दिन यहाँ काम होते रहता है। क्योंकि हाँ। जब बर्फबारी बंद हो जाता है तो पत्थर जो चट्टान है वो टूट के गिर जाता है। ज्यादा जब बर्फ हुआ, ज्यादा वर्षा हाँ। होता है उस समय भी कहाँ ज्यादा पानी आने के कारण बहुत सारे कहाँ है भूस्खलन होता है। अभी तक हम लोग जो बीआरओ के माध्यम से जो काम रोड में हो रहा है ये आकलन नहीं लगा पा रहे हैं कि मशीन के साथ साथ में बहुत मजदूर भाई लोग भी लगे हुए हैं। हाँ। और पता ये चलता है कि ज़्यादातर मजदूर जो है कि हम लोग को झारखंड बिहार से नेपाल से भी मजदूर भाई लोग हैं जो हमेशा ही लगे रहते हैं और बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं। जहाँ से एक बात और, हम लोग आज सुबह 7 बजे निकले, पौने 7 बजे लगभग, सोचे कि काम बंद होगा, हाँ। लेकिन 10 किलोमीटर चले नहीं और देख रहे हैं कि काम चालू है। मतलब अब सोच अभी सकते देखिए हैं अभी का 9 भी नहीं बाजार काम अभी भी चल रहा है कि इधर भी। काम सुबह से ही चालू हो जाता है। आप देख सकते हैं रोड में अभी काम चल ही रहा है, शुरू हो गया है। इन मजदूरों को आज कहाँ इनका मेंटल फिजिकल स्थिति का आकलन किया जा सकता है इनके कार्यों को देखकर। लोग कितना केवल strong रूप से- घूम रहे हैं, सोच सर दर्द, माथा दर्द, तो किसी को ये होता देखो है। जितने भी हमको लगता है कि शायद बीआरओ के माध्यम से मजदूर में जो काम कर रहे हैं, ये मजदूर शब्द कहना ये गलत होगा हाँ। क्योंकि ये हम लोग के लिए हीरो है। सही बात है। अगर ये करते नहीं इस तरह का काम वर्क तो हम लोग शायद क्योंकि यहाँ नहीं आ पाते। एक नॉर्मल इंसान ऐसे क्षेत्र में काम करने से मना कर देगा, लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं। टिक ही नहीं पाएगा ना, कब हाँ। तेज हवा ठंडी हवा बहने लगती है, हाँ। कब बालू ऑक्सीजन का की रेत कमी उड़ने होती है। लगता है। ऑक्सीजन की कमी है और काम यहाँ जो है भारी भरकम वाला काम है। चलिए। 4 कदम अगर थोड़ा तेज चल लेते हैं तो हाँफने लगते हैं और इन लोग को वजन उठाना है और ये इस तरह का कार्य करते हैं तो इन लोग को तो एफर्ट लगाना पड़ता है। तो कैसे मैनेज करते होंगे? अब हम लोग का दूरी 2 डिजिट में आ गया है, 97 किलोमीटर बचा हुआ है। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए फिर आगे मिलते हैं। देखिए ये जो नज़ारा है ना, दिल दहलाने वाला भी है। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग पहाड़ों के नीचे गुफाओं के अंदर से गुजर रहे हैं। काफी डरावनी है। काफी डरावनी है। दोनों तरफ से पहाड़ के काट के बनाया गया है ये रोड को। संदीप चश्मा लगा के सुनते हैं भाइयों। इधर हमारे का परम मित्र संदीप चश्मा लगा के सो चश्मा रहे लगा के सो रहे हैं। हैं। दोस्तों दरअसल बात ये सन ग्लास। ये देखिए हाफ टनल बोल सकते हैं इसे। इस तरह का जो सीन है हम लोग ज्यादातर फिल्मों में या विभिन्न वीडियो के माध्यम से देखते थे। आज रियल में देख रहे हैं। आज हम लोग रियल में देख के वास्तविक अनुभव कर रहे हैं और ये अनुभव तो हो ही रहा है, लेकिन जो हम लोग अंदर से जो होता है जो ना फीलिंग आ रहा है वो बता नहीं हाँ, सकते। वो हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। किडनी लीवर सारा क्या है कि उसमें आ जाता है।
जितना भी शरीर का पार्ट पुर्जा है ना एक जगह केंद्रित हो जाता है। लगता है कि अब बस पता नहीं इनफ है इतना आज। पता नहीं जी, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। वही गाना याद आता है उसके और ऐसे सिचुएशन में दोस्तों कितने भी अगर नास्तिक आदमी है ना उसको जरूर भगवान का भगवान पे भरोसा हो जाएगा कि यार इस धरती पे कुछ तो नेचर करने वाला है जो इस धरती का सृजन हुआ है और लोग यहाँ जीवित है और इस तरह के जगह पे एडवेंचर पे आते और जाते हैं। यही सब नज़ारा देख के लोगों को लद्दाख के क्षेत्र में आने का हिम्मत नहीं होती है। और हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि जो मानसिक और फिजिकली रूप से स्वस्थ है वही आए। वही आए, क्या कि बहुत सारे ऐसे दुर्गम रास्ता है कि जो पहाड़ के किनारे में जो रोड बना हुआ है वो टायर और खाई के बीच की दूरी हमको लगता है कि फीट में नहीं रहता है, शायद कुछ इंचेज में रहता है। और एक पत्थर की स्लाइड से पता नहीं कुछ भी हो सकता है। इस तरह का यहाँ का रोड है। तो अगर जब भी आए तो आप अगर अपने व्हीकल लेके आते हैं तो फिट करा के आए और ड्राइवर को हैवी बना के आए। ड्राइवर को मतलब जो चलाने में वेल हो। हम ऐसे ड्राइवर है, कोई पेमेंट नहीं। और हम लोग तो चलो ऐसा ड्राइवर, हम लोग ड्राइवर इसको नहीं कर सकते क्योंकि काफी हम लोग साथ में वो ड्राइवर जैसे अगर आप लोग आते तो यहाँ बहुत सारा टूरिस्ट वाला गाड़ी चलता है तो आप लोग वो प्रेफर करें ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो लोग इन क्षेत्रों में घूम के वो लोग को आदत है। क्या है कि हम लोग भी नया नया अननोन जगह है तो हम लोग को भी पता नहीं चलता है। जगह जगह पे वो लोग को साइड देना पड़ता है। रीज़न है कि वो लोग यहाँ चलाने में एक्सपर्ट है और ज़्यादातर यहाँ जो गाड़ियाँ जो टूरिस्ट गाड़ी देखने को मिलता है, एक ट्रेवलर है, एक तो ये है टोयोटा का गाड़ी ज़्यादातर मिलता है। बीच बीच में माचिस का चुनौती जैसा जो है कि आल्टो उल्टो नज़र आ जाता है बट ज़्यादा दूरी पे नज़र नहीं है। और जहाँ तक हम लोग की गाड़ी की बात है तो ये महिंद्रा XUV 300 है और कुछ दूर तक नज़र आया था लेकिन अभी तक कहीं पे इस ब्रांड का गाड़ी नज़र नहीं आया। तो हम लोग के लिए एक्सपेरिमेंट भी है कि और चैलेंज भी है कि ये हम लोग को अभी तक तो भरपूर साथ निभा रहा है। पावर में किसी तरह से कोई कमी नहीं, किसी तरह का कोई कमी नहीं है। तो हम लोग प्रीफर ये करेंगे कि यदि अगर पर्सनल गाड़ी है, अगर ये गाड़ी है तो आप लोग इससे आए, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये हम लोग को ट्रायल के साथ साथ में फाइनल अप्रूवमेंट भी हो गया है इस गाड़ी से, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाकी आगे का व्यू इस तरह से है। बात भी सुनिए और नज़ारे भी। मजा भी अब लग रहा है थोड़ा सा ऑफ रोड भी मिलेगा। अब देखिए ये रोड जो देखने से लगता है कि जैसे लाइफ इज अप एंड डाउन है। ऐसे बहुत सारे हम लोग YouTube वीडियो देखे लेकिन रोड का स्थिति बस कहीं कहीं बताया जाता था। ऐसे पूरे तरीके से रोड जब भी आप लोग आए तो ये आश्वस्त तो होके कुछ कि रोड बहुत हद तक भी खराब मिल सकता है। हाँ, मतलब ये नहीं कि शॉर्ट वीडियो आप देखिए, अच्छा वीडियो देखिए और लगा कि रोड स्मूथ होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप मेंटली आप अपना इमरजेंसी किट ले ले। हाँ, मेडिकल इमरजेंसी किट, ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग भी लेके आए हैं। दवा भी लेके आए लेकिन किसी के एक भी करने की जरूरत नहीं पड़ा। ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह किसी चीज़ का यूज़ हम लोग का ज़रूरत ना पड़े और हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि वैसा नौबत आए ही ना कि हम लोग उसको यूज करें। और जब भी आए तो भाग दौड़ ना करे। बहुत सारा ठहरने का अच्छा जगह है, आप लोग भरपूर नींद ले उसके बाद चले तो ज़्यादा बेहतर सफ़र हो पाएगा। क्योंकि यहाँ इस रोड में अगर आपको नींद आती, झपकी आता है तो किसी तरह का घटना घट सकती, इसलिए बॉडी को फुल रिलैक्स दे उसके बाद ही यात्रा को शुरू करें। यदि नींद आ रहा है तो गाड़ी को साइड कीजिए, या फिर अगर नींद आ रहा है या शारीरिक रूप से किसी तरह का अगर दिक्कत हो रहा है तो गाड़ी साइड करके आप रिलैक्स हो ले। और अगर मेडिसिन अगर है
तो दवा का आप सेवन कर ले, कुछ देर रिलैक्स करने के बाद यात्रा शुरू करें। क्योंकि जैसा वीडियो में दिख रहा है नॉर्मल, वैसा सामने से नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जो हम लोग महसूस कर रहे हैं वो शायद वीडियो में आप महसूस नहीं कर सकते हैं। इस खतरनाक रोड गाड़ी को चलाते समय पेशेंस रखें। हड़बड़ाहट का कोई जरूरत नहीं कि अगर वो पास मांग रहा है तो उसको पास ना देकर हम स्पीड कर ले, नहीं भैया। आप आराम से साइड लीजिए, उसको पास दे दीजिए और आप आराम से चलिए। क्योंकि उनको रोड आगे कैसा है, ब्रेकर है नहीं, उनको पता है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे इस रोड पे, तो आपको आगे कैसा रोड है, क्या है, नहीं है, किसी तरह से आपको जानकारी नहीं है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग नहीं, हम, कि अगर कोई पास मांग रहा है तो उसको साइड जगह मिलने पर हम साइड कर देते हैं गाड़ी, और आप चले जाओ भाई, हमें आराम से जाना है। और आप लोग जब भी आए तो गूगल बाबा पे भरोसा ना करें। यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग जेंटलमैन पे भरोसा करें। उन लोग से जगह जगह पर आप पूछते जाए, क्योंकि गूगल वही रीड करता है, वही बताता है जो उसको अपडेट मिला हुआ है। और यहाँ जो है कि रोड जो है कि हर दिन खराब होता है, हर दिन नया नया रूट बनते रहता है। तो गूगल आपको वो एग्जैक्ट रूट नहीं दिखाएगा, तो इस तरह से आप काफी अप एंड डाउन आगे या पीछे बढ़ सकते हैं। और गूगल की बात रही तो सबसे पहले बात आपको यहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा, और उसके लिए भी आपको ऑफलाइन मोड में मैप डाउनलोड करना होगा। और दूर दराज तक भी यहाँ आदमी नजर नहीं आता। अगर XUV 300 है आपके पास, तो आपके कार में जो नावी है वो ऑटोमेटिक ऑफलाइन मोड में मैप डाउनलोड है, और हम लोग इससे बहुत हेल्प भी मिल रहा है। इस तरह से हम लोग को कार में जो है कि डाउनलोड है, उसके सहारे हम लोग चल चुके हैं। किसी तरह का जो है कि नेटवर्क नहीं, क्योंकि ऑफलाइन मोड में काम कर रहा है। इसके लिए महिंद्रा बहुत अच्छा किया है, कम से कम ऑफलाइन मोड में मैप डाउनलोड करके कार में डाल दिया है। चलिए फिर अगर कुछ और नए नज़ारे मिलते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको, क्योंकि बहुत देर से पहाड़ हम लोग का पक सुन रहे हैं आप। बेटा है कि यहाँ पहले समुद्र हुआ करता था, और किसी तरह का जो है कि यहाँ प्रकृति का आपदा आया होगा और ये पहाड़ का रूप ले लिया। और इन पहाड़ों को देख के लगता है, चूँकि इनकी जो संरचना बनावट है, तो बीच बीच में जो है कि मिट्टी है और बालू भी है, साथ ही साथ पत्थर है। जो नदी में जो बहाव में पत्थर जनरली एकदम पूरा गोल गोल हो जाता है, चिकना हो जाता है, उस तरह का पत्थर है। इससे यही कयास लगाया जा सकता है कि बहुत पहले ये समुद्र हुआ करता था, और इसका किसी तरह से प्राकृतिक आपदा की वजह से महाद्वीप पहले कांतिम होता था, फिर का महाद्वीप। हाँ, यहाँ से कट के जो आया, जो टकराया यहाँ पे तैतीस सागर में, उसके कारण का हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो इस तरह से सागर था पहले, ये सागर था, एकदम छिछला सागर था। तो इस तरह से आप आके इसका भी मजा ले सकते हैं कि जनरली लोग यहाँ आते हैं तो फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं जो किताबों में पढ़े, उस चीज़ को यहाँ जीवंत जो है कि लाइव देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और ये स्पष्ट पता चल रहा है कि वाकई में ये बहुत पहले, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो है कि ये समुद्र रहा होगा। क्या कि चूँकि यहाँ मिट्टी और पत्थर की बनावट की संरचना से स्पष्ट देखने के नजर आ रहा है। चलिए फिर हम मिलते हैं शक्ति भैया द्वारा। आप इस पहाड़ का वर्णन सुने हैं, बहुत कुछ ये साथ में तो हम लोग को जानने का मौका भी मिल रहा है। अगर शायद ये साथ में नहीं होते तो बहुत कुछ हम लोग को पता भी नहीं होता, बस आते फोटो खींचते। इसीलिए दोस्तों, आप जब भी आए यहाँ तो हम यही चाहेंगे कि आप इसके बारे में कुछ पढ़ ले। सिर्फ इसको एक फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के माध्यम से ही ना ले जाए। अगर इस तरह के आप अगर वर्णन करके अगर जाते हैं या थोड़ा सा स्टडी करके आते हैं और इस तरह का अगर वीडियो डालते हैं, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ में ये जो है कि एडवेंचर वाला वीडियो भी होगा, तो काफ़ी ये अच्छा भी लगेगा लोगों को देखने में भी और कुछ नया चीज़ जानने में भी। फिर से मिला है थोड़ा सा हम लोग का एडवेंचर वाला रोड है। और जब भी रोड हम लोग को स्मूथ मिलता है
जब शरीर जो है कि एक मुद्रा में चल जाता है तो इस पहाड़ों की खूबसूरती है कि फिर शरीर को जो है कि एकदम बहुत देर से अस्पा वाला मजा देता है। और इस तरह से मालिश करता है सीट में बैठे बैठे ना दोस्तों, कि आपको वैसे जगह में जाने की जरूरत नहीं है कि आपको तेल की मालिश की जरूरत है। तो क्योंकि यहाँ जिस तरह की हिस्कोला गाड़ी ले रहा है वो फिजिकली और मेंटली जो इतना बढ़िया मालिश हो रहा है ना कि इससे हम लोग 40-50 किलोमीटर एक्स्ट्रा खींच लेते हैं। मजा आ रहा है। तो इस तरह का आप मजा लीजिए, आइए। किसी तरह का जो इस प्रकृति का जो बनावट है वो लोगों को सारी तरह से सुविधा मुहैया कराया है, ताकि लोगों को अगर थकावट हो तो रिलीफ का भी व्यवस्था करके रखा है। गाड़ी में ही मिल जाएगा, और वो आपका गाड़ी में मिल जाएगा, चाहे आप 4 व्हीलर में हो या 2 व्हीलर में हो, मजा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से गाड़ी के साथ साथ में हम लोग का बॉडी मसाज भी हो रहा है और हाँ, इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कि एक मुद्रा में स्मूथ राइडिंग करने से होता है कि शरीर थोड़ा शिथिल हो जाता है, और शिथिल होने के बाद थोड़ा निद्रा अवस्था में लोग जाने लगता है। इसको जगाने का काम ये प्रकृति कर रहा है लोगों को, कि जाग जाओ और इस एडवेंचर का मजा लो, और इसको देखते देखते आप यात्रा को जो है कि काफी मजेदार बनाओ। इसीलिए इस रोड को मिलना भी जरूरी है। ये जो नेचर जो है यहाँ हम लोग को यही सिखाता है। और हम लोग जब आ रहे थे तो रोड में बड़ा अच्छा सा बोर्ड में लिखा हुआ था कि जैसा कि हम लोग हर साल जो है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो उस तरह का लिखा हुआ था जैसा कि हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो वहाँ लिखा हुआ था कि एवरी डे इज पृथ्वी दिवस, मतलब हर दिन जो है कि पृथ्वी दिवस है। और यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि हम लोग साल में जो है कि एक दिन सिर्फ पृथ्वी दिवस या पर्यावरण दिवस ना मनाए, यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हर दिन पृथ्वी दिवस है। क्योंकि यहाँ जो है कि इतना नेचर क्लीन है कि आप दूर दूर तक पहाड़ों की चोटी और बर्फ के लिपटे हुए चादर को आप देख सकते हैं। और बर्फ से जो पिघल के पानी आ रहा है वो इतना क्रिस्टल है कि आप उसका सरफेस को भी देख सकते हैं। तो ये बताता है कि पृथ्वी दिवस हम लोग या पर्यावरण दिवस हम लोगों के लिए हर दिन है। तो इस तरह का अगर जब भी आए तो इस तरह का मजा ले मजा। देखिए ऑफ रोडिंग के साथ साथ थोड़ा सा वाटर क्रॉसिंग भी है, पर ये सब थोड़ा ज़्यादा दिक्कत देती है गाड़ियाँ चलाने में। क्योंकि जो है कि गोल पत्थर होने की वजह से टायर जो है कि स्लिप करने लगता है। लेकिन एक आइडिया है, इसमें आप स्लोली निकालें तब गाड़ी आपका रेस नहीं होगा। अगर आप स्पीड में आते हैं और ब्रेक लगाते हैं तो आपका मोशन खराब होता है, तो फिर आप फंस भी सकते हैं। और जब भी आप आइए यहाँ तो साफ मौसम में ही आइए, क्योंकि अगर बर्फ की चादर रहेगा तो इस तरह का रास्ता में चलने में काफ़ी दिक्कत होगा। क्योंकि पानी का बहाव तेज हो जाता है, और तेज होने से जो है कि गाड़ी का फिसलन या फंसने की थोड़ा सा गुंजाइश बढ़ जाती है। हालांकि इधर का लोग जो है कि काफ़ी हेल्पफुल भी है। अगर कोई फंस जाए या उस तरह का होता है तो रोक के एक दूसरे को पूछते हैं किसी तरह का दिक्कत है या नहीं। लेकिन फिर भी फाइनली आप इतना प्रिपेयर हो गए। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, और ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं इस वीडियो को भी डालेंगे। तो आप जब भी आए तो वीडियो देख ले, ताकि कुछ एक आइडिया मिल जाएगा रोड का भी, गाड़ी का भी और इस एडवेंचर का भी, ताकि आप एक सही जगह पे सही समय पर पहुंच सके। और यहाँ कोशिश करें कि आप दिनों दिन सफ़र करें। तो कहीं भी अगर आप रुकते हैं गेस्ट हाउस में तो कोशिश करें कि जल्दी वहाँ पहुँचे और भरपूर नींद ले और अर्ली मॉर्निंग निकले, ताकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप समय से पहुँच सके और पहुँच सके। दिन में सफ़र करने का मतलब ये है कि नज़ारा तो खूबसूरत है और भयानक भी है। रात में आप क्लियर नहीं हो पाइएगा आगे टर्निंग कैसा है नहीं है क्या है। और दूसरी बात रह गया कि जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं तो शाम होने के बाद जो है कि अपने गेस्ट हाउस में नेक्स्ट डेस्टिनेशन में रुक जाते हैं। तो इस रोड जो है कि एकदम सन्नाटा हो जाता है। फिर किसी तरह का अगर दिक्कत होगा तो
आपको उसको सामना करना मुश्किल हो जाएगा। चूँकि यहाँ जो है कि हम लोग नदी के तराई पे चल रहे हैं और पहाड़ी के एकदम जस्ट नीचे उसके सरफेस में चल रहे हैं, तो आपको यहाँ नेटवर्क नहीं मिल पाएगा। और नेटवर्क नहीं रहेगा तो आपको संपर्क नहीं हो पाएगा, तो आपको मदद लेने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि दिनों दिन यहाँ से सफ़र कीजिए, ताकि आपको पूरा दिन का नज़ारा भी आप देखते जाएंगे और सेफली आप जाते भी जाएंगे। चलिए, कितना खूबसूरत हो गया बोली बीच बीच में अच्छा रोड का भी नज़ारा है, और फिर बीच बीच में थोड़ा ऑफरोडिंग का भी मज़ा मिल रहा है, मसाज वाला जिसको बोलते हैं, मसाज का भी मज़ा मिल रहा है कंटिन्यू। तो हम लोग बहुत सुबह से लगभग 7:45 बजे से निकले हुए हैं और 9:30 हो गया है। थोड़ा सा देखते हैं, कहीं गाड़ी साइड करेंगे और रुकेंगे, क्योंकि थोड़ा गाड़ी भी अगर हीट हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। अब जगह देखते हैं, गूगल मैप के अनुसार से 75 किलोमीटर और यहाँ दिखा रहा है, जो कार में हम लोग का मैप है उसके अनुसार से हम रुकेंगे और थोड़ा बहुत कुछ देखते हैं। खाने वाने वाला होगा तो खाएंगे, बाकी बात फिर मिलते हैं अब आगे। देखिए, हम लोग अभी पेंगोंग जाने के दौरान में रोड में जगह खाली मिला, और पैसा बचाने के चक्कर में भी था कि सुबह होटल खुला हुआ नहीं था, तो फिर हम लोग रोड में ही कुछ मतलब आधा सफ़र कंप्लीट करके फिर खाना बना रहे हैं। खाना नहीं, अंडा और चना बना रहे हैं। देखिए, अंडा भुंजिया ब्रेड भी है, लपेट के खा लेना है ना। और यहाँ का जो नज़ारा भी था अच्छा, इसलिए हम लोग यहाँ रुक भी गए कि थोड़ा नज़ारे का भी मज़ा ले लेंगे और थोड़ा पेट पूजा भी कर लेंगे। कहे कि खाली पेट की बत्ती नहीं जलती है। अरे ज़्यादा काम धर्मेंद्र पे करता है, क्या धर्मेंद्र का दिमाग बहुत स्लो काम करने लगता है कभी कभी, है नहीं। और ज़्यादा आजकल अभी टूर में ज़्यादा खिसिया जा रहा है, हल्का सा भी मजाक करे पंच सीधे बमक जा रहा है। कि हम लोग 20 रोटी करते हैं, बोलता 4 रोटी देखता है, बोलता 20 काम। हाँ, एक बात है, रोटी का साइज जो हम लोग झारखंड तरफ 1000 जो खाते हैं रेट में 2 रोटी है ना, और फिर पेट भी भर जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 आलू पराठा एक आदमी रेट लगता है कि ज्यादा है, लेकिन फिर सब सेम हो जाता है, क्योंकि वहाँ 4 खा रहे हैं तो हम लोग 2 ही खा रहे हैं। चलिए फिर अब मिलते हैं खाने के बाद। इस तरह से अंडा को हम लोग चना में मिक्स करते हुए अंडा फोड़ने में संदीप और धर्मेंद्र का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और हम लोग यहाँ कंपटीशन लगा कौन ज़्यादा अंडा फोड़ सकता है। तो कंपटीशन में धर्मेंद्र एक बार में सब उठा लिया, इसका मतलब ही थोड़ी होता है धर्मेंद्र सर। इस तरह से हम लोग को अंडा भुर्जी झोर बन गया है। चलिए अब अंडा खाएंगे, उस टाइम दिखाएंगे। देखिए, चल डाल अब हम लोग अंडा भुर्जी बना के खा लिए हैं, सारा सामान गाड़ी में डाल रहे हैं और अब यहाँ से जल्दी निकलेंगे। और अब देखिए पेंगोंग लेक कब तक पहुँचने का है कि 11:15 तो हो गया है मनोज, है ना। अब देखते हैं, अभी ये नज़ारा बहुत देखेंगे और टाइम भी हम लोग के पास लिमिटेड ही है, ज़्यादा नहीं है। चलिए तब हम लोग नाश्ता वास्ता करने के बाद पेंगोंग की ओर निकलते हुए, 1 घंटा टाइम लग गया हम लोग को। मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। ये बैग जो है, बैग नहीं, हम लोग का सामान है। काफी मस्ती मजाक करते हुए हम लोग खाने के दौरान ऐसा मजाक हुआ कि उसको हम लोग रिकॉर्ड रखे हैं। अनऑफिशियल है वो, अनऑफिशियल। ये भी सुटा पी रहा है। चलिए फिर मिलते हैं आगे आप लोग से। मजा लीजिए सफर का, कहा सकते हैं। आज किनारे पहले आज मैंने साइड में बैठा है, कहाँ श्रीनगर आवे दिन ना हालो पीछे, और जो साइड में बैठता है उसके बाद इसको जो इसीलिए
ज्यादा हो रहे थे। हालात है ना ज्यादा खराब हो फिर भी अभी तक का सफर में सबसे थोड़ा सा डेंजरस रोड है। डेंजरस रोड है, चूंकि लेफ्ट देखने के बाद ये लगता है कि शायद जितना ऊपर ब्लू आसमान दिख रहा है उतना ही नीचे रंगीन नजारा दिख रहा है। यहाँ से तो निकलने के बाद ऐसा लगेगा ना कि मौत को छू के हाँ, से वापस आ जाए। बिल्कुल। टाइम और से वापस इतना आ- खाई है कि नीचे देखने का हिम्मत नहीं हो रहा है कि लेफ्ट देख लो। बस रोड देख के काम चला रहे हैं। बस रोड देखे काम चला रहे हैं कि इन लोगों का मेन काम रोड है। हाँ, और ऐसी जगहों पे रोड देखना ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको साइड का व्यू देखना है तो जहाँ पे रोड पे स्पेस दिया हुआ है वहाँ रुक के देख सकते हैं, लेकिन दिल अक्सर थाम के देखेंगे देखना। ये नजारा। तो इस प्रकार से जो है अब कि मेरे जान में जाना है, हाँ। लेकिन खाली थोड़े देर और के लिए। जैसे है कि 4 व्हीलर में खासियत क्या है कि जैसे लोगों को 20 सीट में बैठे हुए लोगों को लगता है कि बस यही लोग व्यू देख रहे हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा ऐसा है कि जो लेफ्ट राइट में भी बैठा है उसको भी उतना ही मजा आता है। और उतना सजा भी होता है। हाँ, क्योंकि जब गाड़ी लेफ्ट राइट मुड़ता है तो उतने ही व्यूज उसके साइड में भी आता है। इस प्रकार लगभग जो है कि बराबर सबके हिस्सा में जा रहा है। बारी बारी हाँ, बारी बारी वो जा रहा है। और- निकल के हाथ में आ जा रहा है। और आज है सो मनोज के हिस्से में ज्यादा है। मनोज के हिस्से में बहुत जाता है, और कभी कभी इसके हिस्से में इतना ज्यादा होता है कि ओवर दे भी देता है। ये बोलता है कि चलो इनफ मेमोरी हो गया है। अब कभी कभी तो इतना सुंदर दृश्य आता है कि हम लोग की आंखें खुली रह जाती है और जुबान कलेजा बंद हो फटी जाता रहेगा है। तो। ऐसा लगता है कि मुंह के बल कलेजा बाहर ना आ जाए। गाड़ी है आ रहा है। देखिए ऐसा जगह है कि कहीं साइड भी देना संभव नहीं। संभव नहीं है उस टाइप का। आने दो उसको। क्योंकि साइड भी दीजिएगा तो किनारे है, बहुत स्पेस कम रहता है। स्पेस का दिक्कत है रोड में। वन वे तो हम लोग उतना ऊपर से नीचे आ गए। इस तरह से हम लोग एकदम खाए कि में एकदम उतरते हुए स्लोली स्लोली। और हॉर्न बजाते हुए। और जब भी आप इस दुर्गम जगह पे आए तो कृपया हॉर्न का ज़्यादा प्रयोग करें। ताकि जहाँ- अगला भी सतर्क रहे। अगला भी सतर्क रहे और उसको भी साइड देने और आपको साइड लेने में ज़्यादा आसानी है। क्योंकि आगे वाली गाड़ी दिखती नहीं। लेकिन पत्थर की चट्टानों से जो है कि आगे का व्यूज बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, ना आप देख सकते हैं ना अगला आपको देख सकता है। इसमें काम करता है देखने का काम, सिर्फ जो साउंड है वही आँख और कान का काम करता है। आँख और कान दोनों खोल के रखना होगा। हाँ। बाकी लोग तो घूमने आते हैं, पेंगोंग लेक हो गया, सफारी ऊंट हो गया, लेकिन रोड का ही मजा इतना घूम जाओगे कि मजा आ जाता है। और लद्दाख मतलब रोड का ट्रिप। रोड का ट्रिप और रोड में ही जो नज़ारे हैं कहीं पर्टिकुलर 1-2 जगह ही है जहाँ आप रुक के देख सकते हैं, नहीं तो बाकी बात जो भी नज़ारे हैं वो रोड के ही हैं। और रोड में मज़े भी आएंगे और हालत भी खराब होगी। चूँकि इस तरह से पत्थर जो है कि ऊपर से खिसक के रोड में कभी आ भी जाता रोड है। में आ भी जाता है और आ भी सकता है। हाँ, ये भी एक भय सा बना रहता है कि चलते फिरते कहीं लुढ़क के आ ना जाए। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसी जगहों पे आए तो जहाँ खिसकने वाला अगर स्थिति है तो वहाँ पे ना रुके तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप निकलते बने देख के। क्योंकि आप पहाड़ को भी देख सकते हैं कैसा स्थिति है।
लगता है जैसे हम लोग का NTPC का जो साइड है ना, मट्टी निकाल के जमा कर दिया जाता है, बस वैसे ही देखने में लगता है। पेंगोंग लेक तो दिखते नहीं है इसमें। इस तरह से इन दो पहाड़ों की चोटियों के बीच में एक सुंदर सा ब्रिज सामने आ रहा है, जहाँ से हम लोग अब क्रॉस कर रहे हैं। एक बात और बता देते हैं, ऐसे बात करते रहते तो थोड़ा डर भी कम होता है। हाँ, और हम लोग जो बीच सीट में बैठे हुए दोस्त है, कभी कभी आंख खुली रहती है और निद्रावस्था में चले जाते हैं, लेकिन जो फ्रंट में है फ्रंट में उसको हमेशा आँख आँख नाक कान सब खोल के रखना पड़ता है। तो आप जब भी आए तो सबको जगे रहना है, ताकि अगर पीछे के लोग भी अगर जगे हैं, बातचीत होते रहता है। मेनली है कि आप मस्ती मजाक करते जाइए, तो गाड़ी में नींद नहीं आएगा और सफर का मजा दुगुना हो जाएगा। और अब गाना भी गाते जाइए और भी मजा आएगा। देखिए नदी और रोड दोनों बराबर है। कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले 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 उड़ले। तो इस तरह सब मजाक मस्ती गाना बजाना करते जाइए और मजा आएगा। और एक जरूरी बात, आइए अपना फोन का मेमोरी खाली करके आइए, नहीं तो इसका बहुत दिक्कत होगा। जितना भी मेमोरी खाली करके आइए, हमको तो ऐसा फील हो रहा है कि हमको लगा कि शायद इतना GB का ले आए कि जहाँ से लाना होगा। हाँ, हमेशा कैमरा ओपन रखे, हमेशा रहकर पूरा सब का वीडियो रिकॉर्ड कर ले। क्या कि कोई ऐसा जगह नहीं है कि जिसको छोड़े किसको लोड करे, ये कोई ऐसा जगह ही नहीं। मैंने हर एक जगह एडवेंचर है। क्योंकि हम लोग तो देख लेते हैं, लेकिन घर वालों को भी तो दिखाना है। लेकिन हाँ, घर वाले अगर देख लेंगे ना तो अगला बार आने नहीं देंगे। ये भी एक बात भी नोट कर लीजिएगा। बस घर वालों को बोलिएगा लद्दाख जाना, ये नहीं रोड दिखा के नहीं बोलिएगा कि ऐसे जगहों पे जाना है, नहीं तो बोलेंगे बस बाबू हो गया तुम घरे रहो। क्या है कि वो लोग घर वाले लोग जनरली जानता है कि पेंगोंग झील है जहाँ 3 इडियट का शूट हुआ है, बस वहीं गया, वहाँ से वापस हो जाएगा। लेकिन वहाँ कैसे पहुँचना उनको नहीं पता है। हाँ, लेकिन वहाँ पहुँचने का जो रास्ता है वो काफी क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जो सफर करता है इस रूट में, चाहे 4 व्हीलर में हो, बहुत सारे बाइकर भाई लोग भी हैं, तो लोग इस चीज को बखूबी जानते हैं। क्या कि ये जो जगह है ये बिल्कुल मानव रहित जगह है। यहाँ कहीं दूर दराज से इंसान नजर नहीं आता है। अगर गलती से आपके साथ कुछ हो गया तो आपको मदद लेने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि नेटवर्क नहीं है। और ज्यादातर आपको अगर बात भी करना होगा तो दोस्तों के अलावा इन पहाड़, रोड और नदी नाले से ही बात करना होगा। और उससे जब भी आप बात कीजिएगा तो नदी की जो कलकलाती झरना है जो बर्फ से पिघल के आ रहे, तो बड़ा ही मुस्कुराहट सा लगेगा कि वो भी आपसे कुछ कहना चाहता है। और इन पत्थर को अगर देखें जहाँ पे हल्का हल्का दरार पड़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है मानो वो भी संघर्ष कर रहा है लेकिन मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का व्यू का मजा लीजिए, इन पहाड़ चोटी, इन वादियों से बात कीजिए। और जहाँ तक रहा उन पहाड़ों में जो बर्फ की चादर लपेटे हुए है, वो हमेशा कह रहा है कि क्यों हमको पिघाल रहे हो, हम अपने जगह पे स्थिर है। चूंकि उसको भी जब बहाव मिलता है नदियों में तो इन पत्थरों और पहाड़ों से टकराता है, तो उसको भी काफी दर्द होता है। तो कुछ बर्फ ऐसा बात कर रहा है कि लग रहा है कि मानो कि हम यहाँ से कहीं नहीं खिसकेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो है कि जो है सूरज भगवान जो है उसको पिघलाते रहता है, बोलता है मत रहो तुम यहाँ से डिस्प्लेस हो जाओ। इस तरह से बातचीत करके मजा आता है। कहीं कहीं कुछ पुटूस का झुरमुट और थेथर का झुरमुट तो नहीं है, लेकिन इधर का अलग हरियाली झुरमुटे भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा सा चहकाने का जो है कि चिड़िया उड़िया का थोड़ा सा कमी महसूस होता है, लेकिन उसकी खलबलाहट जो है कि हम लोग के बीच में मनोज पूरा कर देता है, तो मजा आ जाता है। ग्रुप में एक ऐसा आदमी होना चाहिए मनोज जैसा, ताकि लोगों को जो है कि निद्रा अवस्था में भी मुस्कुराहट देते रहे।
हम लोग के ग्रुप में है। और सबसे मजा नहीं, सारे लोग हैं। और सबसे मजा आता है जब इस तरह का ब्रिज जो मिलता है और मैंने रोमांच कर देता है। उसमें ये फील होता है कि चलो अब हम लोग का ट्रैफिक रूट जो है कि इस रोड से दूसरा रूट चेंज हो गया है। हाँ, रोड में कभी नदी के उस साइड जाइएगा, हाँ। कभी नदी के इस साइड आइएगा। और ये बाइकर भाइयों को तो बाइकर भाई सैल्यूट लोग है। हैं, लेफ्टे लेके चल रहे थोड़ा बाइक लोग। काहे भैया ऐसे नहीं हो, थोड़ा अपने साइड में। और तो और हम लोग देखे, हम लोग की तरफ लड़कियां स्लोली लड़कियां चूंकि बाइकर पैदल वाला- चलने में हालत खराब, लेकिन यहाँ देख रहे लड़कियां सब, हॉर्न दे के चलो चूंकि बाइकर वाला लोग एक ही साथ आता है। लड़कियां बाइक उड़ा रही है हिमालय में। हाँ, जहाँ तक है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कुछ जो है कि लड़कियां भी हम लोग को बाइक राइडिंग करते हुए इस हिमालयन और क्षेत्र ऐसा में नहीं है उस बाइक में टो बंद देखने को है, लेकिन वो मिला। सिंगल लड़की ही है। सिंगल लड़की ही है। और उससे हम लोग को भी काफी अच्छा लगता है कि जिस पैट्रियार्कल सोच में हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम लोगों को लगता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ का जो ट्रैवलर है उसको देख के लगता है कि लड़कियां भी वो सब कुछ कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। और हम लोग ये भी अनुभव किए हैं कि इस यात्रा के दौरान हम लोग जहाँ भी रुके उस होटल या गेस्ट हाउस की मालकिन भी महिलाएं थी। एक जगह तो ऐसा मिला कि उस महिला के पास थार गाड़ी भी था जो सेल्फ ड्राइव भी करती थी। और हम लोग को बीच में मनोज जो है उन्होंने पूछा भी कि क्या आप थार खुद ही ड्राइव करती, तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल हम ही करते हैं। और दूसरा जगह हम लोग जो ऊँट राइडिंग है वहाँ पे हम लोग रात में स्टे किए, तो वहाँ के भी जो हाउस का जो है कि मालकिन थी वो भी महिला थी। तो इस तरह से अच्छा लगता है कि और काफ़ी सपोर्टिंग भी थी। हम लोग खाना बनाने के लिए वहाँ से अनुमति लिए तो बोली कि आप लोग जी बिल्कुल बना सकते हैं। और साथ ही साथ वो पानी भी दी। जब हम लोग सुबह का चेकआउट कर रहे थे तो बोल रही थी कि चाय भी बना देंगे। पढ़ी लिखी महिला थी, चूँकि खेती बाड़ी भी करती थी और प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के पद पर भी वो कार्यरत थी। तो इस तरह से जो ह्यूमैनिटी नज़र आता है इन लेह लद्दाख के क्षेत्रों में, तो काफ़ी और भी अच्छा मानसिक सपोर्ट मिलता है कि ऐसे जगहों पे आप लोग आइए। और जैसा कि हम लोग जो टिकट हम लोग पास बनवाए थे तो वहाँ भी लिखा था कि इस क्षेत्र का जो है कि कस्टम और कल्चर को आप लोग और साथ ही इन्वायरमेंट को सुरक्षित कीजिए। तो जहाँ तक कस्टम और कल्चर की बात है तो वो कल्चर जो यहाँ में एक मानव होने के नाते एक सभी नज़र भी आया, फीमेल में हो गया या मेल में हो गया, वो चीज़ बखूबी देखने को भी मिला। तो इस तरह से काफ़ी एक अनुभव भी मज़ा आता है, एक अपना सा फील आता है कि घर से इतने मतलब कि 3000-4000 के दूरी पर अगर है, चूँकि हम लोग जो एक झारखंड से बिलोंग करते हैं, हजारीबाग से हम लोग को यात्रा प्रारंभ हुआ है और अभी यात्रा जारी है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है इस तरह से। चलिए, अच्छा शक्ति भैया बहुत देर तक आप लोग को कुछ बताएं और नज़ारा भी आप देख रहे थे। अब कुछ दूर चलने के बाद भी बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा आज का होगा। फिर मिलते हैं आपसे। देखिए, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर पेट्रोल पंप है। 13,000 लगभग 13,000 फीट एल्टीट्यूड पर है। थोड़ा रोड का नज़ारा देख लीजिए। लद्दाख का पेंगोंग वैली का रोड है। पूरे लद्दाख में ऐसा रोड कहीं नहीं है जिसमें हम लोग 80-90 का स्पीड में स्मूथली चला रहे हैं, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। ऐसा रोड पूरे लद्दाख में बन जाए तो फिर घूमने में मजा ही आ जाएगा। एक नंबर रोड है। धसा रोड देख के लोग हालत खराब हो गया था, लेकिन ऐसा रोड देख के आज का रोड मन को सुकून देता है। और लगता
लगता है ये पूरा घाटी में ही ऐसा रोड बनाया हुआ है। चलिए फिर आगे मिलते हैं। अभी बर्फ का चादर अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। शायद हम लोग वहाँ पहुँचना है या क्या, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। बर्फ पे भी जाते हैं कि नीचे ही रह जाते हैं। सो जो रेत में कल शाम में हम लोग घूमने गए थे वो रेत यहाँ भी है। रेत आता जानो कहाँ से है। सारा जो पत्थर से जो भगवान के बैठ के जो आता है वही। बस यहाँ ऊँट नहीं है तो उसका हम लोग सवारी करें। रोड के साथ साथ नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं। कहने का कुछ ही देर में हम लोग पेंगोंग लेक पहुँच जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से 7 किलोमीटर बचा हुआ है। ये हम लोग लद्दाख का आखिरी थी। अब लद्दाख का आखिरी डेस्टिनेशन थी प्लेस। अब यहाँ से धीरे धीरे हम लोग अब घर की ओर ही बढ़ेंगे। जो जितना चलेंगे उतना हम लोग का जो घर का दूरी है वो कम होगा। सामने होगा और हम लोग का ड्रीम प्लेस की ओर हम लोग पहुँचने वाले हैं, है कि जहाँ हम लोग के जाने का सपना था। अब घर जाने का भी मन करने लगा है। कहा सकते भैया? बिल्कुल। लेकिन वो आखिरकार दुनिया अपना से धीरे धीरे कम होती जा रही है लेकिन आखिरकार अपना सपना की ओर भी पहुँच रहे हैं। और हम लोग के सफर का जो मेन डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँच रहे हैं। ड्रीम वहाँ हम लोग महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अब वहाँ जाके दिखाते हैं आपको। देखिए आप लोग को हल्का हल्का दिख रहा होगा पेंगोंग लेक, जो पूरा नीला दिख रहा था। अभी टाइम लगेगा लगता है थोड़ा सा पहुँचने में। देखिए ये स्कॉर्पियो वाले भाई साहब को कितना जल्दी है। एक्साइटमेंट है जाने का। यूपी वाले हैं, थोड़ा यूपी वालों वाले बाबा को हरा दिए। बाबा को हरा दिए। देखिए हम लोग आ गए पेंगोंग लेक। खुदे पकड़े। ये पानी कौन सा कलर का लग रहा है? ये तो शुरुआत है। ये शुरुआत है। देखिए अभी हम लोग आगे तक जाते हैं। भाई की मेरा साथ है कि हम गाड़ी चलाए कि रिकॉर्डिंग करें। ये देखिए हमारे देश का नेशनल फ्लैग जो बड़े शान से। वाह इधर तो देखो यार, ये जो नज़ारे हैं वो आगे तो अब लग रहा है कि आज ब्लू है पानी पानी। वाह ये का ड्रीम प्लेस आप देख हर सकते युवा हैं का। सारा थकान अब लग रहा है कि सारा थकान खत्म। ऐसे नज़ारे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस कोई कलर डाल दिया है इस पानी में और हम लोग होली खेलेंगे। चलो कोई बात नहीं, मनोज को हल्का नींद आ लेकिन रहा अगर था। एक बार होली खेलने के लिए जाते हैं ना तो फिर हालातें खराब हो जाएगी हमारी। क्या कह रहे हो आप इस व्यू के बारे में? प्लीज कमेंट करो जल्दी जल्दी। अभी हम तो आपको व्यू अच्छे इस ऊपर से पृथ्वी चलेंगे, का नीचे से ऊपर से चलते हैं क्या? सबसे सुंदर नज़ारा इस पृथ्वी का। जनरली इस तरह का हम लोग बंद बोतल में नज़ारा देखते थे। बंद